सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आज का जो सियासी चौक का मुद्दा है वो यूपी के अंदर बाई इलेक्शन होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर, लेकिन उससे पहले घमासान छिड़ा हुआ है। अलग अलग सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आम जनता से, और तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। तरुण शर्मा मेरा नाम। तरुण जी, उपचुनाव हैं यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर, लेकिन उससे पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। खासतौर पर बात करें मजहब के नाम पर बांटने का काम आखिरकार कौन लोग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सवाल का जवाब में? आज़ादी के बाद से आप ये तो आम जनता भी जानती है। हम जो बताना, मैं अपने मुंह से बोलूँगा उस पर विश्वास ना करो, आप खुद एनालिसिस करके देखना आज़ादी के बाद से किस पार्टी ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करी है। अंग्रेज़ अपने टाइम पर लेकर आए थे कि डिफरेंट इलेक्टोरल होना चाहिए मुस्लिम का लेकर, लेकिन उसको बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। वही मुस्लिमों की वोट, पर्टिकुलर मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए ही कि हमें वह वोट बैंक मिले, वही करते हुए आ रहे हैं, चाहे उन्हें हिंसा का रास्ता अपनाना हुआ हो या अहिंसा का। जो मौलाना जो लोग हैं आजकल भड़काऊ बयान बहुत दे रहे हैं और वक्फ पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हो गया वक्फ को लेकर, जबकि लगातार बातचीत चलती आ रही है? अभी आप चुनाव के विषय में बात कर रहे थे। चुनाव एक अलग विषय है, वक्फ का जो विधेयक, जो कानून लाया जा रहा है वो एक अलग विषय है। वक्फ मैं आपको हर शहर में मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ, वक्फ की ज़मीन के नाम पर अराजकता फैलाई गई। किसी भी ज़मीन में जाकर आपने बोर्ड लगा दिया ये वक्फ की ज़मीन है, केस डाल दिया। बेचारा जो किसान है या मैं कह रहा हूँ व्यापारी की भी ज़मीन है, वो ढूंढता रहता है कि यार अभी तक तो मेरी ज़मीन थी, ये वक्फ की कहाँ से होगी। सफाई देता देता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। उसके लिए पर्टिकुलर एक विधेयक लाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें ये लोग घबरा क्यों रहे हैं? यदि आपकी आपको मिलेगी, दूसरे की दूसरे को मिलेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। जो फिलिस्तीन के समर्थन में मदनी आजकल दिखाई दे रहे हैं, मदनी बोल रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में है, इसके साथ ही गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना की जा रही है, क्या कहेंगे? कम ज्ञान बड़ा ही हानिकारक होता है। वो जो तुलना करे तो उन्हें समझना चाहिए था वो गांधी जी का नाम रहता है। गांधी जी की शांति प्रियता को लेकर पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है। किसी भी देश का राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, जब वो हिंदुस्तान आता है सबसे पहले राजघाट जाता है, वहाँ पर माथा टेकता है, वो शांति के दूत कहे जाते हैं। उन्होंने तो कभी भी अहिंसा मतलब हिंसा का सहारा ही नहीं लिया। ये हमारे से कैसे तुलना कर सकते हैं? कम से कम सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। आप बनते हैं मौलाना, ये सब अनपढ़ तो आप नहीं है। हिंसा और अहिंसा में फ़र्क भी जानते होंगे, ना जानते हो तो अंग्रेज़ी में कोई वर्ड है, उर्दू में कोई वर्ड है, उसे समझ लीजिए, तुलना तो कीजिए। अब आप हवाई जहाज़ की तुलना पानी के जहाज़ से कैसे कर लोगे? वो तेज़ चलता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? एक आखिरी सवाल और आपसे कि कुंभ का मेला लगने वाला है, ऐसे में संतों ने मांग उठा दी है कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं उनको कुंभ से दूर रखा जाए, और इसको लेकर मुसलमानों में रोष पैदा होने लगा है। देखो, रोष की बात नहीं है। क्या होता है, हर मजहब का अपना खान पीन होता है, अपना एक रहन सहन होता है, सबकी अपनी एक पद्धति होती है, जीवन शैली होती है। जो कुंभ में हिंदू महात्मा जाते हैं या संत जाते हैं, उनका अपना एक जीवन शैली है, जो मांसाहार से दूर रहते हैं, सब चीज़ों से रहते हैं। वो किसी पर रोक लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बाई चांस उनका कोई बच्चा है, मुस्लिम परिवार कोई बच्चा है जो हो सकता है वो ना समझ पा रहा हो, इस मतलब संवेदनशील मुद्दे को वो ना समझ पा रहा हो, कुछ गलत हरकत कर दे जिससे और अराजकता फैल जाए फालतू में, इस करके वो कह रहे हैं कि उन्हें दूर रखा जाए। तो इसमें हानि क्या? ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दिया जाए, थोड़ा दूर रखा जाए, कोई असावधानी ना हो जाए, कोई घटना। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, थूक जिहाद से लेकर तमाम ऐसे जिहाद सामने आए जो हुए हैं, तो भुगतना सारी कम्युनिटी को पड़ता है, अराजकता ना फैले। तो कुछ लोग करते हैं लेकिन भुगतना सारी कम्युनिटी को पड़ता है, ऐसा इनका कहना है। बहुत से सवालों के जवाब लिए आपसे बात करेंगे। आपका नाम? एडवोकेट जावेद खान सैफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप, मदनी साहब ने जो कह दिया है साफ तौर पर कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में मदनी है, लेकिन गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना वो कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस मामले में, चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं ये समझता हूँ कि मैं भारतवर्ष में रह रहा हूँ और निश्चित रूप से ये मेरी अपनी जो है सोच है कि हिंदुस्तान में अमन, भाईचारा और प्रेम रहना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे स्वास्थ्य माहौल में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे मैं समझता हूँ कि ये मामला केंद्रीय मामला हो जाता है, तो मोदी जी, योगी जी और तमाम हमारे नेता बैठे हुए हैं। अच्छा, वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ के लेकर जो मौलाना कह रहे हैं, बार पार की लड़ाई के मूड में सब नज़र आ रहे हैं, और चुनाव से पहले जब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो ये मामला भी गरमाने लगा है, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड पर मैं समझता हूँ कि आज़ादी से लेकर अब तक
पूरे देश में अरबों रुपए की संपत्ति भू माफियाओं ने घेरी हुई है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और माननीय मोदी जी की अगुवाई में हम लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आए 2024। उससे होगा क्या, संशोधन बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो है अभी तक क्या था कि अपील तक जो है सीमित थे, आगे जुरिडिक्शन बढ़ा रहे हैं। यदि कोई असंतोष है तो आगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ऑडिटर के रूप में जो नए संशोधन में आ रहा है, डीएम जो है इसको ऑडिट करें, एक सीए ऑडिट के लिए रखा जाए। उसके लिए भी लोगों में, मौलानाओं में रोष है कि अरे यार ये सब जो छेड़छाड़ की जा रही है गलत है। ना मस्जिद कहीं जा रही, ना कब्रिस्तान कहीं जा रहे, हम लोग कहीं किसी पे जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहे। सवाल ये उठता है कि देश में अरबों रुपए की संपत्ति पे लोग जो है अतिक्रमण करे हुए हैं। यदि किसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई विद्यालय बनता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा जो है हिंदुस्तान की आवाम को मिलेगा, और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो जाए। क्योंकि ये वक्फ का एक इतना बड़ा मामला, जो बड़े लोग, खासकर ओवैसी साहब जैसे लोग जो इसके ऊपर जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, असल में उनकी भी संपत्ति की जांच हो जानी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने वक्फ बोर्ड की घेरे हुए है वर्तमान। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। अभी कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, और कुंभ को लेकर जो संत महात्मा हैं उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इससे दूर रखा जाए, यानी वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको दूर रखा जाए। किसी बात को लेकर संशय है उनके मन में, तो ये संशय सही है क्या? देखिए, ऐसा है, व्यापार के मामले में समझता हूँ माननीय योगी जी ने भी पिछले दिनों एक बात रखी थी देश में कि आप यदि प्रोपराइटर हैं, आप किसी भी शॉप के जो है, तो अपना नाम उल्लेखित करें। अब ये म्यूचुअल कंसेंट है किसी की, वो क्या खाना चाहता क्या नहीं खाना चाहता। लेकिन अगर आप इंडेक्स में रखेंगे, आप नॉन वेज बना रहे हैं, वेज बना रहे हैं, तो कम से कम आदमी सावधानी बरतेगा। भाई हर धर्म का, हर मजहब का एक एहतराम जरूरी है। तो एहतराम के हिसाब से जो है, चूँकि हम लोग ये कहते हैं कि रोक किसी पर नहीं, रोक तो सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में ये जरूर है कि उसका नाम जो उल्लेखित होना चाहिए, वो क्या मतलब पेश कर रहा है, खाने में वेज बेच रहा, नॉन वेज बेच रहा, वो भी सरल शब्दों के अंदर इन्होंने अपनी सारी बात कही और समझाई भी, और समझना चाहिए भी, चाहे वो मुस्लिम लोग हों चाहे हिंदू लोग हों। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम हरिकांत शर्मा है। शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा घमासान बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर मजहब के नाम पर बांटने का काम अब से दोबारा से शुरू होने लगा है, क्या देखते हैं मजहबी बंटवारे को? मुझे लगता है कि मदनी साहब का जो इस तरीके का बयान है वो अच्छी मानसिकता है, और वो इस उपचुनाव से घबराए हुए हैं, वो बांटना चाहते हैं निश्चित तौर से पब्लिक को। अच्छा, उन्होंने तो, मदनी साहब ने तो साफ तौर पे कह दिया, गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना कर दी है। क्या वाकई लगता है आपके जो महात्मा गांधी हैं या नेहरू जी रहे हैं वो हमास की लड़ाके रहे होंगे? मैं इस तरीके का जो बयान दिया उसकी घोर निंदा करता हूँ। गांधी जी हमारे पूरे विश्व में डंका, उनका शांति प्रिय रहा है, और शांति के साथ ही उन्होंने अपनी जो है मुहिम एक चलाई थी। वो अहिंसा के पुजारी थे, और जबकि हमास तो एक हिंसक नई घटनाओं को नए रोज अंजाम देते हैं। अच्छा, कुंभ मेले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुंभ मेला लगने जा रहा है, क्या उसमें मुस्लिम व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए, आना चाहिए? क्योंकि संत तो विरोध कर रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई कुंभ का जो मेला लगेगा उसमें मुस्लिम व्यापारी ना हो, ये मांग उठी है संत की तरफ से, संतों की तरफ से। संतों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अभी कुछ दिनों से एक प्रोपगंडा चला है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ हैं उनमें जो है किस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके से माहौल ना बिगड़े, तो दूर दूर रखना बहुत ज़रूरी है। संत महात्माओं में भी डर है कि कहीं उस कुंभ के माहौल में इस तरह से कोई बाहर से आकर ऐसी घटना अंजाम ना दे दे, ताकि वहाँ का माहौल ख़राब हो। खराज बिल्कुल निश्चित, ये सही बात है, और हो भी यही रहा है। दूर रखना जरूरी है। दूर रखना जरूरी है। चलिए, इनका कहना है दूर रखना जरूरी है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रदीप चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, पहला सवाल आपसे यही कि उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मजहब के नाम पर बांटने का जो काम है वो शुरू होने लगा है, किस तरह से देख रहे हैं इस बंटवारे को जो अब शुरू हो गया है? देखिए, जिस वर्ग के लिए आपका इशारा है, ये तो मान लीजिए कि मोदी को आते हुए देख उनको रोकने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जाने को तैयार हैं। और दूसरा, जब चुनाव होता है, चुनाव होने पर जब भाजपा कहीं ना कहीं लगता है कि अग्रणी भूमिका में काम कर रही है, तो उसको विषय से हटाने के लिए ये किसी भी विषय तक जा सकते हैं, किसी भी नीचे तक जा सकते हैं। दूसरी बात जो अभी आपने गांधी जी के विषय में कही थी, अहिंसा परमो धर्मा, जिन्होंने धर्म से भी ऊपर
अहिंसा को मारकर अपना आंदोलन चलाया, हिंसा को माना धर्म से भी ऊपर। अब उनके लिए कोई सवाल उठाना खड़ा ऐसा लगता है मदनी साहब ने ये कहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में मदनी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना कर दी है। वही कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने धर्म से भी ऊपर अहिंसा परमो धर्मा कहकर अपनी पहचान बनाई हो पूरे देश में और विश्व में शांति के दूत के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की एक नई लाइन देकर खाली विवाद पैदा करना, गुमराह करना, माहौल ख़राब करने की उनकी नीति है। तो जनता देश की, पूरे देश की, ये चुनाव से मुझे बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश की जनता जागरूक है। उन्होंने पहले भी जो परिणाम दिया था वो इन ताकतों के विरोध में दिया था और आज सबने मिलकर भी जो ताकत बनाई हो इन ताकतों का विरोध करने के लिए वो खड़ी हुई है। और वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि मौलाना मौलवी जो अब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है? देखिए, ये जो लड़ाई है ये इस प्रकार समझिए, देश आज़ाद होने के बाद जिस प्रकार से जो ज़मीन है, ज़मीन कभी घटती नहीं है, ज़मीन कभी उठती नहीं है। ज़मीन को इस्तेमाल करने वाला हमारे देश में जो हमारे देश का किसान वर्ग है उसने उस धरती को इस्तेमाल किया सबसे पहले दैविक रूप से, और उस इस्तेमाल करने के बाद लोग जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई उस प्रकार से ज़मीन के पट्टे बढ़ते चले गए, लोग उसको इस्तेमाल कर। लेकिन जो लोग ये वक्फ के नाम पर अपना बैनर लगाया और अपनी ज़मीन कर ली, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बदनीयती है, जो आज वक्फ को कह के किसी भी धर्म समाज की आज तक ज़मीन छीनी नहीं है सरकारों ने। हाल ही में ऐसा देखा गया कि मजहब के नाम पर कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे कई मौलानाओं के बयान सामने आ चुके हैं। चाहे मदनी की बात की जाए जो फिलिस्तीन के हमास के लड़कों की तुलना गांधी और नेहरू से कर रहे हैं, तो चाहे कुंभ मेले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी साधु संतों की जो मांग है कि यहाँ पर किसी विशेष समुदाय की कुंभ में इस बार कोई दुकान नहीं लगेगी, तो उसका भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर उनको विरोध करना है और माहौल खराब करना है। ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैं इसमें आगरा में मौजूद हूँ, आगरा के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो बयानबाजी आती है, ये जो मजहब के नाम पर बंटवारे का काम हो रहा है, क्या आपको लगता है ये सब सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। असल में क्या है, मौलाना को काम तो है नहीं, उनको ये सिर्फ राजनीतिक रोटियों के चक्कर में इनको बांटना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, और इनको पीछे से यही टारगेट मिला हुआ है बेसिकली। तो ये है, अभी जैसे आपने मुद्दा बताया कि मान लीजिए जो कुंभ का मेला लगेगा उसमें मान हिंदुओं का त्यौहार है, पवित्र स्थल है अपना, तो उसमें अगर इनकी एंट्री नहीं तो क्या दिक्कत है इनको? फिर इनसे कुछ इनका हो रहा है, अपना अपना देखो, आप अपने काम के लिए देखो, हम अपना हिंदू लगा लेंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो वो चीज़ है, और मौलानाओं का विरोध करने का तो वही राजनीतिक पॉलिटिक विरोध है बस, और कुछ इन पर कोई काम है नहीं। ये है, ये तो बेचैन हो जाते हैं अगर इनके प्रतिबंध लगा दो तो। बेचैन इसलिए हो जाते हैं ना कि करेंगे सब चीज़ हिंदुओं के साथ, और चीज़ें बुराई भी हिंदुओं की करेंगे, ये चीज़ है इनके संग, ये माइनस पॉइंट है इनका, कि काम करेंगे तो हिंदुओं के साथ करेंगे, पैसे भी कमाएंगे तो हिंदुओं के साथ करेंगे, लेकिन कोई वैसी बात आ रही है तो सब हिंदू, सब हम उसके साथ नहीं है। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को कदम जो उठा रही है, मेरे हिसाब से महाराज जी सही कदम उठा रहे हैं, और आगे भी निरंतर करते रहेंगे, और अच्छे कदम उठा रहे हैं। इनके जो भी हैं, जैसे मान लीजिए जो भी नियम कानून आते हैं, सरकार जो भी है पॉजिटिव कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम कर रही है। और ये जो बैन कर दिया है सरकार ने, ये भी बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय कार्य है। क्योंकि इनमें क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इनमें जो हुड़दंगबाजी होते हैं, या मान लीजिए अब कितनी भीड़ होगी उसमें, वैसे लोग खो जाते हैं। अब कुछ ऐसी चीज हो गई जो नहीं है समाज के हित में। तो तस्वीरें कई सामने आती है कि खाने पीने की चीजों में वो बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, थूक जब भी करते हैं। इनका क्या है कि जैसे मान लीजिए हाथ पर थूक के डाल दिया या कटिंग कर दिया, जो भी है जैसे भी करते हैं, तो ये इनका पीछे से टारगेट बेसिस पे है, ये इनके उसमें है असल में। तो वो चीज़ वहाँ के लिए क्या है कि वो माहौल खराब हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये है। चलिए, आप किस तरह ले रहे हैं इस सबको, जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है, माहौल खराब करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी साथ रहते हैं, पर इनका जो भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ भाषण है, जो धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं कि रही बात कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला तो 25 साल में एक बार लगता है, ये महाकुंभ है, ये पवित्र हिंदुओं का बहुत बड़ा कुंभ है, जिसमें अब रही बात इनको क्यों बैन किया गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि इनकी जो दुकानें लगती हैं, उन दुकानों पे ये जो प्रसादी रखते हैं, खाने पीने की चीज रखते हैं, उसमें दूषित करते हैं उसको, उसमें थूक लगा के करना, किसी तरीके से अपवित्र करना, तो उसमें हिंदुओं को अपवित्र जब वो खाएंगे, तो इसलिए इनको बैन किया गया। वो बैन ऐसे नहीं किया गया है कि बैन किया, क्योंकि इनकी जो छुआछूत कर करके और जो हिंदुओं के साथ जो करते हैं इस तरीके का व्यवहार, उसलिए इनको महाराज जी ने, सरकार ने कहा कि इनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए, तो इसका विरोध किया। साधु संतों ने मांग की, उस पर ही भड़कने लग गए, उस पर ही बेचैन हो गए। वो तो पहले से उनको पता लग जाता है ना कि मांग, इसलिए वो भड़कने लग गए कि साधु संतों ने कहा है कहीं हमारा रोजगार न चला जाए, रोजगार तो इन्हें चाहिए, और उसमें अपवित्रता भी फैलाएंगे, ये इनका काम है। अच्छा, ये बताइए कि ये
जो मजहब के नाम पर बंटवारे वाली बात आप सही समझते हैं क्या, कि मजहब के नाम पर लड़ाना बढ़ाना इस तरीके की? नहीं, मजहब के नाम पर हाल के दिनों में देखा गया हमारे कई त्योहार। देखिए, किसी मजहब को तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब सिख ईसाई सभी रह रहे हैं इस देश में, कौन नहीं रह रहा है। पर मजहब के नाम पर कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके को भड़काते हैं। जैसे कि कोई हिंदुओं का त्योहार है, जैसे अभी जो घटना आप हुई थी जिसमें पत्थरबाजी कर दी इन्होंने, वहाँ पर जो मूर्ति विसर्जन हो रहा है उसमें हमला कर दिया, उससे इसी तरीके तो माहौल फैला करके गंदगी करते हैं ये लोग। कुछ लोग हैं जो अभी ऐसे इस तरीके करते हैं, उन पर सरकार शिकंजा भी कस रही है, पर शिकंजा कसने के साथ साथ जो शरारती तत्व वो शरारत करते ही रहेंगे। उन पर तो कभी आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, आगे चलता रहेगा। कुछ मुस्लिम युवक कोई भी हिंदू त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, पत्थरबाजी करते हैं, मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये सबसे मेन चीज़ ये है। इलाहाबाद में जो कुंभ है ये हमारा बहुत ही पवित्र त्यौहार 25 साल बाद ये लगा है, और इसमें मुस्लिमों को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि ये वहाँ पे क्या उल्टी सीधी चीज़ों को थूक देते हैं, नॉनवेज खिलाते हैं, और धोखे से जो नॉनवेज नहीं खाते उन्हें भी नॉनवेज खिला देते हैं। ये इनका मेन मुद्दा है। इनके जो मौलाना है ये कुछ मुस्लिम युवकों को बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, इसलिए इसको बैन करना जरूरी है। इनके तो आए दिन फतवे जारी होते रहते हैं, कुछ ना कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सरकार को इन मौलानाओं पे बहुत ही कड़ी बंदिश लगानी चाहिए, नहीं तो ये देश के आने वाले देश के भविष्य खराब कर देंगे। और ये दंगे हो रहे हैं, ये मौलाना कराते हैं, पहले इन मौलानाओं पे टिप्पणी मतलब बंदिश लगानी चाहिए, तब जाके देश में कुछ ना कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ नजर रखनी चाहिए ऐसे मौलाना पर जो ये काम करते हैं। आप मानते हैं इस बात को कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर आपका व्यवसाय है, आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, व्यवसाय के लिए किसी को मना नहीं है, और उसमें किसी तरह की जातिवाद नहीं होता। किसी समुदाय के लिए नहीं है कि ये समुदाय जो है दुकान चला सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। व्यापार तो सभी के लिए है, परंतु सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अगर मैं व्यवसाय कर रहा हूँ तो मैं अपने नाम को लिखूँगा, है ना, और मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, जिससे बिलोंग करता हूँ मैं उसका नाम लिखूँगा। अब दिक्कत ये है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं हमारे धर्म को लेकर के, मूर्तियाँ या चित्र जो हैं हमारे धार्मिक, मगर अब आप जो है इस तरह से नॉनवेज, जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है नॉनवेज की दुकान है और श्री हनुमान जी के नाम से दुकान चला रहे हैं, राम के नाम से दुकान चला रहे हैं, ये गलत है। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, आपको आपका ये कहना है? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए, राजनीति जो है सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर जगह जो है राजनीति चमकाने का कार्य नहीं करना चाहिए। आप क्या मानते हैं सबको लेकर? मैं इन सारी बातों के खिलाफ हूँ। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और हिंदू का कर्तव्य ये है कि नॉन वेज और वेज ये सारी चीज़ें जो हैं पवित्र स्थान पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये जितने भी मुसलमान हैं, इन मुसलमानों ने हिंदू धर्म को मतलब हिंदुओं का नाम से इन्होंने सब बेइज्जती कर रखी है। क्यों कर रखी है इन्होंने? हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं ये। क्यों कर रहे हैं हिंदुओं को बदनाम? हिंदुओं के नाम से, बजरंग बली के नाम से और राम के नाम से ये ढाबा खोलते हैं, ढाबा खोल के उसमें नॉनवेज वगैरह बेचते हैं। ये किस तरीके का, कहाँ का ये शासन है? इस शासन पे सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस कदम का भरपूर सहयोग देना चाहिए। ये बताइए, ये मजहब के नाम पर जो लड़ाने की बात होती है ना, कि बंटवारे का काम कर रहे हैं मजहब के नाम पे, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? ये मजहब के नाम पे ये जो जितने भी मोमडन हैं, ये अनपढ़ मोमडन है। जो पढ़ा लिखा मोमडन होगा वो इस तरीके की बात नहीं करेगा कभी भी। और जो अनपढ़ मोमडन है और जो मौलवी इनको भड़काते हैं, सब कुछ करवाते हैं। और हमारी बहन बेटियां जो आज के समय में जो रात को निकल के आ रही है, मोदी सरकार में, योगी की सरकार में जो निकल के आ रही है रात को, ये नहीं निकल के आएगी। इनको बर्दाश्त नहीं है, हाँ, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये जीने नहीं देंगे हमको, आने वाला भविष्य हमारा खराब जाएगा। ये सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। लगता है कि अब सनातन हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कोई अपने आप को यादव नहीं कहे, कोई अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहे, कोई अपने आप को सोनार नहीं कहे, सब अपने आप को हिंदू कहें, सब अपने आप को सनातनीय कहें। ये होना चाहिए आज के समय में। और अगर हम आज भी नहीं जगे तो कभी जीवन में नहीं जग पाएंगे और अपनी संतान को गड्ढे में डालेंगे। जय श्री राम। आप किस तरह? मेरा सरकार से ये अनुरोध है
कि जो ऐसे मौलाना लोग हैं इनको चिन्हित करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी ये बातें हो सकती हैं। बहरहाल आगे अगर सरकार इस चीज पर नहीं ध्यान दे रही है और ऐसे लोग जो चिन्हित करके ही इनको। अच्छा अंकल, अभी हाल ही में आपने बहुत सारी स्थिति देखी होगी। हमारे दुर्गा विसर्जन के समय पर इन्होंने पत्थरबाजी की, पंडाल में जो गणेश पंडाल थे वहाँ पर इन्होंने ऊधम किया। इसका कोई भी बयान हो उसको लेकर बड़ा चढ़ाकर उसको माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इनका ये काम ही है माहौल बिगाड़ने का। इनके ताजिए निकलते हैं, इनके जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, तो हिंदू कोई भी इनके में जाता है कभी कुछ भी, परंतु ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि जिससे आपस में तनाव हो और दंगा हो। और ये हमसे भंडारा हमसे खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु इन चीज़ों का मैन ये लोग कम करते हैं। इनके जो मौलवी लोग बैठे हैं उन्हीं की सह से सब काम होता है। कुछ लोग कठपुतली मतलब हैं जो ये चला रहे हैं, कठपुतली से ही सब काम हो रहा है। अगर इनको सरकार चिन्हित करके इन पर उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये सारे काम बंद हो जाएंगे। अभी कुंभ के लिए साधु संतों ने मांग की कि साहब मुस्लिमों को प्रतिबंध हम करना चाहते हैं, तो ये सही था या गलत था? बिल्कुल सही राय है। अभी नवदुर्गों में भी आपने बहुत देखा होगा, कुछ लोग छिप के वहाँ पहुंचे हैं पंडालों के भीतर ना करने के लिए, डांडिया खेलने के लिए, वो पकड़े भी गए हैं। मेरा सभी सरकारों से स्टेट की जहाँ भी ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी, तभी सुधार हो सकता है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? अब भैया जो पंडाल के अंदर जो भी आ गया वो तो हमारा सदस्य है ना, हम उसको संघर्ष नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा वो भाई है। लेकिन अब जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, वो चीज बेकार है, वो चीज बेकार है, वो चीज नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो सब एक ही है, चाहे ब्राह्मण हुआ, चाहे हिंदू हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वो सब एक ही है, हिंदू वाला। अच्छा, एक बार आपसे बात करें दोबारा, ये बताइए कि पूरी प्रक्रिया जो चल रही है लगातार, ये क्यों उग्र हो जाते हैं हर छोटी छोटी बात पर? क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू इतनी जल्दी उग्र नहीं होता है, हिंदू इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता है, इतनी जल्दी बयानबाजी नहीं आती है। असल में क्या है कि हिंदू जो ना मैच्योर है और पढ़ा लिखा है, इनमें क्या है ना तो पढ़ते नहीं है, सारे पंचर जोड़ते हैं टोटली, तो इनके अंदर बुद्धि भी तो नहीं है और विकास भी उनका इतना ही हुआ है। इन पे मान लीजिए एक ने किसी ने बोल दिया तो अब ये पूरी इतनी लहर चल जाएगी इनकी। हिंदुओं में क्या है कि काम वाला भी आदमी है, तो वो चीज होती है। हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं में 1% एकता नहीं है। और पहली बात तो इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं है, कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता, कोई क्षत्रिय कहता, कोई शत्रु कहता, कोई हिंदू नहीं, कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ। और जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाने, इन लोगों में एकता है, हमारे अंदर एकता नहीं है। ये 5 उंगलियां हैं, अगर ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो ताकत बन जाती है। ये हिंदू के अंदर ताकत नहीं है। यहाँ जातिवाद फैला हुआ है हिंदू के अंदर। अगर हिंदू एक हो जाए ना तो ये मुसलमान जो उपद्रव जो मचाते हैं, ये उपद्रव खत्म हो जाएगा। सोचना बहुत डरना चालू हो जाएगा इनका, इनकी ये सोच है जी। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार हम आगरा के लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, मजहब के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, बंटवारे का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि अगर हम एकजुट होंगे तो सामने वाला निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। और ऐसे में जो कुंभ के मेले की बात कही गई कि वहाँ पर प्रतिबंध की बात कही गई, उसको सभी लोग इस बात को कहते हैं कि बेहद सराहनीय कदम ये साधु संतों का है कि कुंभ प्रवेश पर मुस्लिम समुदाय को प्रतिबंध लगाया गया। जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।